नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस के री एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है। मार्च तक होगा। ठीक है दोस्तों, खान सर के प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और सीरीज़ नंबर 4 है। ठीक है दोस्तों, सीरीज़ नंबर 4 है। 100% इसमें से क्वेश्चन है रहेगा। पिछले बार दरोगा में खान सर के बुक से सिर्फ 74 से 75 क्वेश्चन था। कितना था? 74 से 75 क्वेश्चन था। इसीलिए फिर हम बिहार पुलिस का भी खान सर का ही बुक से प्रैक्टिस करा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें घंटी के निशान को, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, कुलोम्ब किस प्राप्त इकाई का समूह है? तो कुलोम्ब किस प्राप्त का इकाई का समूह है दोस्तों? तो सूक्ष्म प्रवर्धन का। ठीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन का एक समूह है। ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से है? तो कौन से वन हो गया? तो मैग्रो वन हो जाएगा। ठीक है, मैग्रो वन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैग्रो वन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था? आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद हो जाएगा 335 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 335 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करता है? तो विपरीत कार्य कौन में करता है? तो कंप्यूटर के प्रिंटर में करता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, प्रिंटर में ये कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो किसके द्वारा पारित किया जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा राज्यसभा में, सॉरी इसका राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा में ये बिल पारित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र किसको प्रस्तुत करना पड़ता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल्य का अधिकार दिया गया है? तो कौन सा भाग में दिया गया दोस्तों? तो भाग 3 में दिया गया। ठीक है, भाग 3 में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद हो जाएगा 12 से 35। 12 से 35 अनुच्छेद में ये दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है। तो कुरुषी धाराओं का कुरुषी धारा को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी फर्म को सुलाभ क्या है या इकोनॉमिक्स उसी को कहते हैं? तो उत्पादन लागत में बचत। ठीक है, इसको कहते हैं तो उत्पादन लागत में बचत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस राज्य का नाम बताएं जिसने पहली बार युद्ध में हथियार का इस्तेमाल किया। तो युद्ध में हथियार का इस्तेमाल कौन से राज्य में पहली बार किया गया है? तो मगध में किया गया था। कौन सा राज्य है? तो मगध राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने हाल में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ किसे एकीकृत करने का निर्णय लिया है? किससे निर्णय लिया है दोस्तों? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया है? तो सती प्रथा को रोकने का प्रयास किस सुल्तान ने किया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उभयचर शब्द का अर्थ क्या है? तो उभयचर का शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? तो दो जीव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दो जीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा तूफान के नाम से प्रसिद्ध है? हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन प्रसिद्ध है? तो कपिल देव प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कपिल देव या हरियाणा तूफान के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरफेरोन किसकी अनुक्रिया में संचालित होते हैं? तो किसके अनुक्रिया में संचालित होते हैं दोस्तों? तो विषाणु में होते हैं। ठीक है, ये विषाणु में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विषाणु में होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया? तो कौन प्रतिबंध लगाया है दोस्तों? संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध तो औरंगजेब ने लगाया। औरंगजेब ने ये लगाया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है दोस्तों? तो ऑक्सीजन है। ठीक है दोस्तों, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला ऑक्सीजन कितना परसेंट है? तो ऑक्सीजन आपको हो जाएगा 47%। ठीक है, और सिलिकॉन हो जाएगा 28%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाली ग्रहों की कुल संख्या कितना है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाली ग्रहों की संख्या कितना है? तो 8 है। ठीक है दोस्तों, 8 ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा एल्युमिनियम लवण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। किसको कहता है? तो एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित किया गया है? तो कौन सा कार्य परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 167 में किया गया। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 167 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव मंडल से प्राप्त और ऐसा स्रोत कौन से है जिसमें जीवन होता है? तो कौन सा होता है जिसमें जीवन भी होता है? ठीक है, तो जैविक स्रोत में होता है। कौन से में होता है? तो जैविक स्रोत में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? सबसे बड़ा वन कौन सा है इसमें विश्व का? तो हो जाएगा साइबेरिया का टैग वन। कौन हो जाएगा? साइबेरिया का टैग वन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैम का प्रयोग कंप्यूटर में स्टार्ट मेमोरी के लिए किया जाता है, क्यों? तो क्यों किया जाता है इसका स्टार्ट मेमोरी के लिए? तो यह परिवर्तनशील होता है। ये परिवर्तनशील होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेल तंत्र कब स्थापित किया था? भारत में रेल तंत्र कब स्थापित किया था? तो 1853 में किया गया था। कब किया था? 1853 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ किया गया था पहली बार? तो मुंबई से थाने के बीच किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास ने रामचरित मानस किसके शासन काल में लिखी है? तो किसके शासन काल में लिखा हुआ था? तो ये अकबर के शासन काल में लिखा है। ठीक है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में लिखा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? तो इसको हम सस्ती मुद्रा नीति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सस्ती मुद्रा नीति इसे हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए का जल रागी स्वरूप किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? तो विभिन्न हाइड्रोजन बंधन में होता है। कहाँ होता है? तो विभिन्न हाइड्रोजन बंधन में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिप्सन मिशन भारत में कब आया था? तो क्रिप्सन मिशन भारत कब आया था दोस्तों? तो क्रिप्सन मिशन भारत आया था 1942 ईस्वी में। कब आया था? 1942 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था गवर्नर जनरल? तो वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य या चंद्रमा ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाता है? तो सूर्य या चंद्रमा जो ग्रह है वो पृथ्वी पर कितने भाग में विभाजित होता है? वो 3 भाग में विभाजित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वो 3 भाग में विभाजित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका कीमोथेरेपी पे किया जाता है। किस में किया जाता है? तो कीमोथेरेपी में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? तो क्यों देती है दोस्तों? तो इसमें होता है इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होता है। क्या होता है इसमें? कम होता है, जिसके कारण ये देती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। कौन है? तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसका सदस्य कौन था दोस्तों? तो उसका सदस्य था विभिन्न प्रांतों का विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा पारित करना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो हाजी बेगम ने बनवाया। किसने बनवाया? तो हाजी बेगम ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाया जाता है? तो किस रूप में पानी में नाइट्रोजन पाया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा नाइट्रेट में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रेट में यह पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? सबसे पुराना स्मारक कौन है? तो कुतुब मीनार सबसे पुराना स्मारक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कुतुब मीनार जो है सबसे पुराना स्मारक है। ठीक है दोस्तों,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गन्ने की लाल संडा किसके कारण बनती है? तो गन्ने में लाल संडा जो होता है तो वो किसके कारण से बनता है? तो क्रोलेट्रोटाइम फ्लेकेटम से बनता है। किसके कारण से बनता है? तो क्रोलेट्रोटाइम फ्लेकेटम से बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1956 में राज्य का पुनर्गठन करने से क्या हुआ था? तो 14 राज्य और 6 राज्य संघ क्षेत्र बना था। क्या बना था? तो 14 राज्य और 6 राज्य संघ क्षेत्र बना हुआ था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 व्यक्ति एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। इस काम को 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति को आवश्यकता होगी? तो मतलब कि 20 दिन में इसको काम करवाना है हमको है, तो कितने व्यक्ति को और जोड़ेंगे तो इसमें 20 दिन में पूरा काम हो जाएगा। चलिए इसका सोल्यूशन में दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, चलिए 53 नंबर के सोल्यूशन बताते हैं दोस्तों। देखिए M1 मतलब आदमी और दिन, ठीक है, और बराबर M2 और D2, तो आदमी दूसर का और दिन दूसर का है। ठीक है दोस्तों, तब M1 और M2 से आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो M1 और M2 बराबर हो गया। तो M1 दिया हुआ है 30 और M2 निकालना है हमको, तो M1 30 गुने 24 बराबर हो गया M1 M2 गुने 20। ठीक है, 20 दिया हुआ है, तब बराबर M2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 30 गुने 24 बट्टे 20। इसे इसे काट दिए हैं तो बराबर 36 आया। तो M2 बराबर 36 आ गया दोस्तों। तो M2 माइनस M1 बराबर 36 माइनस 30 बराबर 6। ठीक है दोस्तों, बराबर 6। तो इसमें 6 आदमी को जोड़ देंगे, 6 आदमी को जोड़ देंगे तो यह काम 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर बीमा के एक ढक्कन सहित बॉक्स के निर्माण के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों इसका? चलिए इसका सोल्यूशन दिखाते हैं। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसका सोल्यूशन है, ठीक है दोस्तों, 2 × LB प्लस BH प्लस BHL, ठीक है, बराबर हो गया 2 × 10 गुने 15 प्लस 15 गुने 8 प्लस 8 गुने 10। ठीक है दोस्तों, बराबर हो जाएगा 2 × 150 प्लस 120 प्लस 80, 10 8 80। ठीक है दोस्तों, तीनों के जोड़कर 350 आ गया, बराबर 2 गुने 300 प्लस बराबर 700 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों? चलिए इसका सोल्यूशन दिखाते हैं आप लोग को हम। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन में 10 अभाज्य संख्या का औसत एवरेज पूछ रहा है। 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23 प्लस 29 बराबर 129 हो गया। ठीक है, तो 129 बट्टा 10 बराबर 12.9। इसका एवरेज कितना देगा? 12.9। वह सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जिसमें 209 एवं 347 में भाग देने पर क्रमशः 5 एवं 7 शेषफल प्राप्त होता है? तो कौन सा है दोस्तों? चलिए इसका सोल्यूशन बताते हैं, पूरा फुल सोल्यूशन में है। चलिए 56 नंबर के सोल्यूशन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, 229 इसमें सबसे 5 और 7 का शेषफल प्राप्त करना है। ठीक है, तो 5 से पहले घटा दिया और 7 भी घटा दिया। ठीक है दोस्तों, इसका मॉलसम एलसीएम ले लेना है 204 का और 340 का, 204 का और 307 का एलसीएम ले लेना है, इसका 17 इसका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर के सोल्यूशन देखते हैं। एक जहाज की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, रोहन उस जहाज से कई किलोमीटर दूरी तक जाता है एवं पुनः प्रस्थान बिंदु पर लौट जाता है, उसके द्वारा लिया गया समय कितना है? तो जाने और आने में लगा समय। चलिए इसका सोल्यूशन दिखाते हैं। चलिए 57 नंबर का सोल्यूशन है दोस्तों। जहाज की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में 40 का हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत दिशा में हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो 21/7 मतलब धारा की दिशा में 21 किलोमीटर गया 3 घंटा में और धारा के विपरीत आया 21 किलोमीटर 7 घंटा में, 21/3 बराबर 7 घंटा। ठीक है दोस्तों, तो उसको आने और जाने में टोटल समय कितना लग गया? तो 3 + 7 10। ठीक है, तो 10 घंटा उसको आने और जाने में लग गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा? चलिए इसका सोल्यूशन दिखाते हैं। चलिए 58 में तो इतना खास कुछ है नहीं, 31/3 गुने 15 है, तो 31/3 गुने 15 बराबर 5 15 काट दीजिए इसको और ये हो जाएगा 155 आंसर। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग समझ लिए हैं, इसमें है कुछ नहीं। 500 को 2 भाग में इस प्रकार विभाजित किया जाता है ताकि पहले भाग का दूसरे भाग का अनुपात 5:3 हो। चलिए इसका सोल्यूशन दिखाते हैं दोस्तों।
चलिए 59 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसका सोल्यूशन 5:3 के रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो 5 + 3 = 8 हो जाएगा, ठीक है। तो मान लिए हम x, तो x = 5/8 × 500, ठीक है। इसका 500 को दो भागों में बांटना है, कितना कितना देना है। तो एक आ जाएगा 3 × 12.5 और दूसरा आ जाएगा दोस्तों कितना 187.5, ठीक है दोस्तों। यही दोनों आंसर हो जाएगा, दोनों को एक जगह जोड़ दीजिए, यही आंसर आ जाएगा 3 × 12.5 और 187.5, ठीक है। ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत अधिकतम संभावित लंबाई का वर्ग खींचा जाता है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इसका सलूशन दिखाते हैं आप लोग का। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। R1 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका त्रिज्या जो है ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। त्रिज्या इसका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसके हमको व्यास निकालना है। तो वृत्त का व्यास निकालना है तो कोई भी त्रिज्या का वो व्यास 2 गुना हो जाता है, तो इसलिए हम इसे 2 से गुना कर दिए, बराबर 24 सेंटीमीटर। व्यास कितना कर दिया 24 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो वर्गों का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना विकर्ण स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो 1/2 गुना 24 गुना 24 बराबर इसे 2 से 24 को काट दिया 12 मरते में, इसका आंसर आ गया 288 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। इसका यह करेक्ट आंसर है। आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आएगा तो हमको कमेंट कीजिएगा, उसको फिर से हम आपको अलग से बताएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की निश्चय दर से 2 वर्ष में 756 रुपया, 3.5 वर्ष में 873 रुपया हो जाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। तो इसमें रेट पूछ रहा है। चलिए इसका सलूशन दिखाते हैं दोस्तों आप लोग का। चलिए 2 वर्षों का ब्याज इसमें दिया हुआ है कितना 756 रुपया, और 3.5 वर्षों का ब्याज दिया हुआ है कितना 837 रुपया, ठीक है दोस्तों। तो 837 माइनस 256 बराबर कितना हो गया 117 रुपया, ठीक है। तो 3.5 साल, तो 1 साल का ब्याज है, 2 साल का ब्याज है 117, 1.5 साल के ब्याज 117 रुपया, ठीक है दोस्तों। तो 3.5 माइनस 2 मतलब इस समय वर्ष हो गया, ये वर्ष में से हम इसको घटाएं तो 1.5 वर्ष हो गया, 117/1.5 वर्ष बराबर 78। तो 1 साल के ब्याज हो गया इसका 78 रुपया, ठीक है दोस्तों। तो 1 साल का ब्याज 78 रुपया हो गया। तो 2 वर्षों का ब्याज हमको निकालना है। 2 वर्षों का ब्याज कितना है 156 रुपया, 2 वर्ष का ब्याज 156 रुपया। तो 756 रुपया माइनस 156 बराबर कितना आ गया 600 रुपया, ठीक है दोस्तों। 600 रुपया, तो 600 रुपया मेरा मूलधन हो गया, 600 रुपया मेरा ये मूलधन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम अब परसेंटेज में निकालना सबसे आसान तरीका, ब्याज बटा मूलधन गुण 100/रेट गुण समय है। तो हमको रेट पता हो गया कि रेट पता नहीं है, समय हमको पता है कि 1 वर्ष है, ब्याज हमको पता है कि 56 रुपया है, सॉरी 78 रुपया है 1 वर्ष का, ठीक है। और मूलधन को पता है 600 रुपया है, ठीक है। तो इसको ठीक है बैठा के 13% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 600, और 78 गुना 100 दूसरे से दूसरे करे 78, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। पसीना पसीना होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो पसीना पसीना होना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो शर्मिंदा होना, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुलपान का विलोम शब्द क्या होगा। तो कुलपान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो दाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्कापतन एक विलक्षण घटता है। तो उल्कापतन एक विलक्षण घटता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका उल्कापतन एक विलक्षण घटन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिका को वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान का एक उपखंड जरा वैज्ञानिक के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो क्या संबंधित है, किसमें संबंधित है, ब्रीडों में या संबंधित है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रीडों में संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनियोलॉजी का अध्ययन किसमें किया जाता है। आनियोलॉजी का अध्ययन किसमें किया जाता है दोस्तों, तो आनियोलॉजी का अध्ययन सपनों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैलियोटोनोलॉजी नामक संकाय इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो किसके अध्ययन से संबंधित है, तो जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया है। तो कोशिका शब्द का प्रतिपादन कौन किया हुआ है, तो रॉबर्ट हुक ने किया हुआ है। किसने किया हुआ है, रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मानव शरीर में कोशिका की खोज किसने की थी? तो मानव के शरीर में कोशिका की खोज किसने किया हुआ था दोस्तों? तो ये भी रॉबर्ट हुक ने किया हुआ था। ठीक है, रॉबर्ट हुक मानव कोशिका की खोज किया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक विभिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर को छोड़कर निम्नलिखित कभी सभी प्रकारों को वर्गीकृत किया गया है। तो सभी प्रकारों को क्या किया गया था? वर्गीकृत किया गया। ठीक है, तो ग्रंथि ऊतक में किया गया था। किसमें किया गया था? तो ग्रंथिक ऊतक में किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल के वाष्पीकृत किसमें नहीं होती? तो जल के वाष्पीकृत किसमें नहीं होगी दोस्तों? तो आर्द्रता के 100% में नहीं होगी। जल वाष्पीकृत नहीं होगा जब यह आर्द्रता में 100% रहेगा तब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध को दही से स्कंदित करने वाला एंजाइम को क्या कहते हैं? तो रेनिन कहते हैं। रेनिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दूध से दही को स्कंदित करने वाले एंजाइम को रेनिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीम में से जेल का उदाहरण कौन सा है? तो जेल का उदाहरण कौन सा है? तो पनीर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पनीर जेल का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, क्या पैदा करती है? जब वायु में हाइड्रोजन जलता है तो क्या पैदा करता है? तो जल का पैदा होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल को पैदा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है? तो तीसरे और चौथे समूह का समान गुणधर्म क्या है? तो बेसिक और एसिडिक है। क्या है? तो बेसिक और एसिडिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूपेटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो भूपेटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। ठीक है, हम आपको इससे पहले भी बताया है कि सबसे ज़्यादा किसका पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। दूसरा नंबर पर सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो पाया जाता है वो 47% पाया जाता है और सिलिकॉन पाया जाता है तो 28% पाया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन। सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन किसमें हो जाएगा? तो स्थायित्व हो जाएगा। स्थायित्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य को किस भाग में त्रुटि है उसने आवाज़ देकर पूछा। तो उसने क्या कहा? आवाज़ देकर पूछा। तो क्या पूछा था? तो आवाज़ से पूछा है तो आवाज़ हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंकज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो पंकज का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो पंकज का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तो आपको कोमल, कमल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है? तो यूरेनियम है। ठीक है, यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस नोबेल गैस कहती है? तो कौन सी ऐसा गैस है जिसको हम नोबेल गैस भी कहते हैं? तो सबसे हल्का गैस कौन? हीलियम है। ठीक है, तो इसका हम नोबेल गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हीलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा या आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? तो किसका मात्रा है सबसे वायुमंडल में कम है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, संतुलन की अनुभूति किससे होती है? तो संतुलन की अनुभूति किससे होती है दोस्तों? तो अनुमास्तिकीय संतुलन में होती है। तो अनुमास्तीय संतुलन में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है? तो किससे संबंध मामला है इसका? तो इसका संबंध बनता है तो ऊर्जा संरक्षण के नियम। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण के नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैलमैक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? गैलमैक्सेन जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो बेल्जियम हेक्साकोलाइड है। बेल्जियम हेक्साकोलाइड यह है जो गैलमैक्सेन के रासायनिक नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के संतुलन मूल्य में निश्चित रूप से वृद्धि कब होता है? तो कब इसके होता है वृद्धि? जब आपूर्ति में कमी के साथ साथ मांग में वृद्धि हो। तो कोई भी चीज़ को कमी होगा उसको मांग अधिक होगा। ठीक है, तो उसमें वृद्धि होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिलक्षण तकनीक का विकास किसने किया है? तो प्रतिलक्षण का तकनीक का विकास किसने किया है? तो इसका हो जाएगा आपको लुई पास्चर ने किया है। ठीक है दोस्तों, लुई पास्चर ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकिवल कहता है बंधाओं से समाज बनता है और अतः समाज से क्या बनता है? तो यह एक राज्य बन जाता है। समाज से क्या बन जाता है? तो एक यह राज्य बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश
जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है, जब प्रकाश पानी से होकर जब प्रकाश कांच में जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादन देश है। तो सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन वाला कौन सा देश है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन तांबा वाला देश हो जाएगा रूस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए है एक को कथन ए में तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए में एक पूर्ण घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने गति में ला सकता है, वो सीटी बजाने से अपनी गति में ला सकता है, ठीक है। अब कारण क्या कहता है, यदि किसी तंत्र पर कोई प्रभाव बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ए और आर दोनों सही है परंतु आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, ठीक है दोस्तों। इसको आंसर हम सबसे लास्ट में आपको सॉल्यूशन दे देंगे और अपना सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हम इसको पढ़ के और आंसर खाली बता देते हैं, ठीक है। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलो है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बराबर, अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाजनित तत्व इतना है तो चंद्रमा पर गुरुत्व वस्तु का द्रव्यमान कितना होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 किलो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन लास्ट में हम दे देंगे सबसे अंतिम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समान गति वाला पिंड है, तो एक समान गति वाला पिंड है त्वरित हो सकता है, क्या हो सकता है, त्वरित हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक त्वरित हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट के सिद्धांत क्या है, तो रॉकेट यह न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, ठीक है। न्यूटन के तीसरे नियम पर रॉकेट का कार्य सिद्धांत करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान की इकाई नहीं है। तो कौन सा द्रव्यमान की इकाई नहीं है दोस्तों, तो डाइन। डाइन क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, डाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक माइक्रोन इसके बराबर, एक माइक्रोन किसके बराबर है, तो 0.001 मिमी के बराबर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कमानी का कमान स्थिरांक किस पर निर्भर करता है। तो किसी का कमानी का कमान स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, तो यह आपका हो जाएगा उसके मोटाई और उसके व्यास और उसके पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद के 760 कॉलम द्वारा लगने वाला दाग को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो ए एटमोसिफियर कहते हैं, ए एटमोसिफियर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भौतिक राशियों में से किस एक की विमाएँ प्लैंक नियतांक एच के विमान के समान होता है। तो किस में समान होता है दोस्तों, तो हो जाएगा बल में, ठीक है, बल में समान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, और ये बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा लाइक करें और कमेंट हमको बताएं, ठीक है। चलिए, जय हिंद।